जय भगवान गोयल जी, ये हिंदू राष्ट्र की जब भी बात आती है तो एक नैरेटिव ये खड़ा हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कि इस देश के अंदर जो हिंदू धर्म के लोग हैं सिर्फ उन्हीं का देश होगा। क्या ऐसा है जो ये समझ रहे हैं? क्या वो गलत समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते? प्रत्युष जी, भारत अगर हिंदू राष्ट्र विधिवत रूप से घोषित होता है तो सबसे पहले तो हमारे जो बंधु आज इस सामने हैं आज डिबेट में, उनको दिक्कत क्या होने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदू राष्ट्र था वो हिंदू राष्ट्र हमारा होगा जिसमें सब रहेंगे। अगर दुनिया के 59 कंट्री इस्लामिक देश हो सकते हैं, 157 कंट्री ईसाई कंट्री हो सकते हैं, तो मेरा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इंदिरा गांधी ने 2 नवंबर 1976 को इमरजेंसी लगा करके हमारे संविधान में जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष शब्द को ठूसा गया था। आज अगर हम हिंदू इस देश के मूल नागरिक डंके की चोट पर यह मांग कर रहे हैं कि मेरे भारत के संविधान में वो जो 2 नवंबर 1976 को संशोधन किया गया था उसको ठीक करके मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो दिक्कत क्या है? आज ममदानी जैसे लोग जो न्यूयॉर्क में बैठ करके वहां के मेयर बन गए हैं, यहां पर जो उमर खालिद जिसने दंगे करवाए वहां से बैठ कर उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। यहां वैसी जैसे लोग आज खुलेआम हिंदुस्तान में कह रहे हैं कोई बुरके वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मुंबई में चुनाव हो रहे हैं कि बुरके वाली मेयर बनेगी। क्या देश का 80% हिंदू सो गया है क्या? खत्म हो गया है क्या? मर गया है क्या कि यहां 80% हिंदूवादी में आज बुरके वाली या टोपी वाले प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इसलिए मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और जो हिंदू विरोधी जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां आज यहां बैठ के बात कर रही है ना, जो बात कर रही हैं जितना स्वतंत्रता के साथ हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी की बात कर रहे हैं, कौन दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, अभी आपने कहा ना हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी, कौन इस देश के अंदर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी? एक तो प्रत्युष भाई आपके बगल में खड़ा हूं, लेकिन सबसे अंत में आपको मैं याद आया, 2-2.5 मिनट दे दीजिएगा। गारंटी है कि मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि एकदम सार्थक और जो मूल मुद्दे की बात है वो पहुंचेगी दर्शकों तक। एक तो पूरे भागवत जी के बयान के 5, बहुत संक्षेप में मैं बताऊं, 5 बातें उन्होंने मेनली कही हैं। मैंने एनालाइज किया, जो मैंने जो समझने की कोशिश की, हिंदू राष्ट्र की बात की, फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पश्चिम अपने को सृष्टि का स्वामी समझता है, टू कॉन्कर द नेचर, हम उस सृष्टि के अंग हैं। तीसरी बात कही कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं। चौथी बात कही कि हिंदुओं को जातीय जो विषमता है वो खत्म करके एकजुटता से रहना चाहिए। 5वीं बात कही कि भक्ति में शक्ति है। और 6ठी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कि हम खड़े हुए तो कोई नहीं टिकेगा। अब मैं एक बात कहूं, हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, हिंदू तो मैं एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है आपके माध्यम से मैं दर्शकों तक पहुंचाऊं कि हिंदू है कौन, हिंदू की परिभाषा होनी क्या चाहिए। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्च हिंदू इति स्मृतः, यानी सिंधु से, सिंधु नदी से नीचे समुद्र तक जो पूरा भूभाग है इसको मात पितृभूमि और पुण्य भूमि मानने वाले सभी हिंदू हैं। तो समस्या बस इतनी है कि जिन लोगों को अभी ये राष्ट्र पसंद नहीं आ रहा, ये देश, ये भूभाग पसंद नहीं आ रहा, जिस दिन वो इसको अपनी भूमि मानने लगेंगे हम उन सबको हिंदू मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो बात अभी अनुराग जी ने उठाई थी एक्यूआई की बात, मैं कह रहा हूं हम अपनी जड़ों से कटते गए, इसलिए हमने अपने आप को जीना छोड़ दिया। आप मतलब आपके माध्यम से मैं पहुंचाऊं, मुझे तो आश्चर्य होता है अपनी मनीषा पे, अपनी जो क्षमता थी हमारी भारतीयों की, प्राचीन भारतीयों की खास करके, जब प्रकृति का कोई संकट नहीं था उस समय अथर्ववेद, और मैं चुनौती देके कहता हूं कि पूरी दुनिया के इतिहास में कोई एक पैरेलल उदाहरण ऐसा दिखा दीजिए। अथर्ववेद कहता है माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम, ये भूमि हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं। मैं 50 आपको उदाहरण दे सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं पुराणों के, वराह पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, सब में है कि वृक्षों को लगाना चाहिए, जो वृक्ष लगाता है उसका पुत्रवत पोषण करता है, कभी नरक नहीं जाता। जब अर्थशास्त्र लिख रहे हैं कौटिल्य तो पूरा एक वन और जल प्रबंधन का चैप्टर देते हैं, लेकिन हम अपने आप को अपने आप से काट दिए गए। जो मैकाले का सिस्टम था, मार्क्स का सिस्टम था, हमने हमारी जड़ों से हमको काट दिया। और 600 साल मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद से जो हम संघर्ष में रहे, हम अपनी जड़ों से काट दिए गए, इसलिए ये बात कहने की जरूरत पड़ रही है। अन्यथा हमारा जो मूल दर्शन है जिसके बल पर हम कभी विश्वगुरु हुए थे, वो दर्शन इतना समृद्ध है ना कि उसमें हम हिंदू हैं, ये राष्ट्र हिंदू है।